ये लोग झंडा लेकर डोलते हैं यानी घूमते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? ये क्यों लेके घूमते हैं झंडा को? झंडा झंडे के बारे में क्या कहोगे? नहीं, झंडे का तो ये है कि आप एक तो इसका सबूत है और मौलाना हजरात इसके बारे में तफसील से बता सकते हैं आपको कि झंडे का सबूत है और किस तरह से हम मौलाना साहब आप क्या कहना चाहोगे जी जो है जश्न ईद मिलाद नबी? ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। और इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक से कुछ देर पहले यानी भोर में पैदा हुए। रात जा रही थी और दिन आ रहा था। उस बीच में आप तशरीफ लाए दुनिया में। जब दुनिया में आप तशरीफ लाए तो आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए ज़ियारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं वो फरमाते हैं कि जब मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, जब मेरे घर में मेरे पोते की पैदाइश हुई तो खाना काबा मेरे बेटे के घर की तरफ यानी मेरे घर की तरफ झुक गया अदब के लिए, तो काबे ने झुककर अदब किया। झंडे का जहाँ तक सबूत है वो ये है कि ahmed मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए। एक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मशरिक में गाड़ा, एक दूसरा झंडा मगरिब में गाड़ा और तीसरा खाना काबे की छत पे गाड़ के। तो ये जो झंडे लगाने का सिस्टम है जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। और ये मिलाद का जो माना है विलादत के पैदाइश के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई उस खुशी में हम लोग इस पैदाइश के दिन को मनाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मिलाद लोग एतराज़ करते हैं कि मिलाद क्यों मनाना चाहिए। अभी मैंने स्टेज पे खड़े होकर मैंने सबको बताया कि मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए कि जिसके ahmed मुस्तफ़ा से पहले जिस बेटी के पैदा होने से होते ही उसका खुद अपना सगा बाप उसको अपने हाथों से ले जाकर खड्डा खोदकर जमीन में दाब दिया करता था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आया लोगों, बेटी दफन करने की चीज नहीं है, बेटे तो कलेजे से लगाने की चीज है, बेटी परवरिश करने की चीज है। जिसने अपनी बेटी की परवरिश की उसने पालन पोषण किया और उसने अपने घर की कर दी। मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ कि मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जब बेटा जवान होता था किसी छोटी मोटी चीजों को लेकर घर में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अपनी सगी माँ को गले में रस्सी डालकर फंदा डालकर रोड पे घसीट तो बाजार में बेच कर आता था। क्यों बेच कर आ रहा है पूछते तो लोग तो कहता था इसलिए बेच कर आ रहा हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, अभी बूढ़े हो गए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर अर्श आदम के पास जन्नत को रखा है। मुझ मोहम्मद ने हुजूर फरमाते कि मुझ मोहम्मद ने मैंने उस 7वें आसमान के ऊपर जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में रख दिया। जो अपने माँ की कदर करेगा उनका तो एहतराम करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम लोग इसका एहतमाम करते हैं। और मैं सबको ये दावत दूंगा ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी ये प्रोग्राम हो, जब भी ये त्योहार आए तो फिर सारे लोग बढ़ चढ़ के इसकी खुशी का इजहार किया करें। किसी नेता की रैली होती है, कोई जुलूस होता है, हम कितनी तादाद में लोग जुलूसों में झंडे उठाए फिरते हैं। आज लोग इतराज करते हैं, भाई जुलूस पे इतराज क्यों नहीं, वो कहाँ से जायज है तुम्हारे लिए, यही हराम क्यों है? जी मैं मौलाना साहब ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं यानी कि इसको मनाने को हराम कहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि नाजायज और हराम नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं करता तो ना मनाओ, लेकिन नाजायज हराम क्यों ठहरा रहा है इसको? बिलाशुबा जायज है और पहले से चला आ रहा है और बुजुर्गान दीन भी पहले से इसको करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही से शुरू हुआ। ये अलग बात है कि जिस तरह से माहौल पता की तब्दीली होती है, इस तरह से तब्दीलियां चीजों में होती चली जाती है। कौन सी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन सी चीज थी, वो सारी चीजें क्या थी उस वक्त, अगर देखा जाए तो उस वक्त हम भी नहीं थे, हम आ जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली चीज है। अगर दिल नहीं करता है तो ना मनाए, लेकिन जो मनाता है उसकी खुशियों में आप आधा बेवजह मत डालिए। दिल करता तो मनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर।